दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय न्याय व्यवस्था की नींव को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि को निगल लेना, लेकिन न्यायिक बुनियादी ढांचे पर एक ईंट भी न लगाना, ये कोई साधारण लापरवाही नहीं बल्कि घोर भ्रष्टाचार और सत्ता के नशे की कहानी है। पंजाब की भगवंत मान सरकार, जो कि आम आदमी पार्टी के बैनर तले सत्ता पर काबिज होती है, उसने केंद्र की मोदी सरकार से मिले करोड़ों रुपए को डकार लिया, लेकिन मलेरकोटला जिले में न्यायालयों के निर्माण पर कोई भी ध्यान नहीं दिया, यानी कि सरकारी करोड़ों रुपया अपनी जेब में डाल लिया। इसके बजाय अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जैसे आम आदमी पार्टी के दावेदारों ने दोस्तों चंडीगढ़ में शीश महल 2.0 जैसे विलासितापूर्ण महल खड़ा करने में जुट गए हैं। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस घोर विफलता पर पंजाब की भगवंत मान सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और संभावित धन के दुरुपयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना न केवल आम आदमी पार्टी की पोल खोलती है, बल्कि केजरीवाल मान सिंह की जोड़ी को भ्रष्टाचारी राजनेता के रूप में बेनकाब करती है। आइए दोस्तों, इस रिपोर्ट में इस पूरे के पूरे कांड को एक्सपोज करते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। केंद्र सरकार ने पंजाब की जो न्यायपालिका है उसके लिए विशेष फंड आवंटित किया था। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्माण, जजों के लिए आवास और बुनियादी सुविधाओं के लिए जो है तमाम पैसा दिया गया था। लेकिन भगवंत मान सरकार ने इन फंडों का क्या किया? कुछ भी नहीं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कई बार इस पर निर्देश दिए, कई बार पंजाब की सरकार को याद दिलवाया, लेकिन राज्य की सरकार ने जानबूझ करके अनदेखी की। मलेरकोटला जैसे जिलों में न्यायिक अधिकारी बुनियादी सुविधाओं के लिए दरअसल वो तड़प रहे हैं। बुनियादी सुविधाओं में वो लोग काम, जो अभाव है उसका, उसमें काम कर रहे हैं, जबकि केंद्र का पैसा कहीं गायब ही कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची शामिल थे, उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य अधिकारियों द्वारा इन फंडों का मिस एलोकेशन यानी कि दुरुपयोग संभव है। कोर्ट ने दोस्तों यहां तक सुझाव दिया कि केंद्र और राज्य बजट में न्यायपालिका के लिए न्यूनतम आवंटन अनिवार्य किया जाएगा। लेकिन पंजाब की सरकार क्या कर रही है? उन्होंने याचिका वापस लेने की गुहार लगा डाली और हाई कोर्ट जाने की बात कही है। दोस्तों, ये भागने की चालाकी है, ना कि समाधान। ये कोई नई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी सत्ता में आने के बाद में लगातार विकास के नाम पर वादे करती रही है, लेकिन अमल में शून्य लेकर के आई है। भगवंत मान, जो खुद को कॉमन मैन बताते हैं, उन्होंने पंजाब को ड्रग फ्री और शिक्षा क्रांति का सपना दिखाया, लेकिन न्याय व्यवस्था को तोड़ने का काम किया है। केंद्र की मोदी सरकार के फंड्स का दुरुपयोग न केवल संवैधानिक अपराध है, बल्कि आम आदमी पार्टी जो लगातार घोटाले कर रही है उसकी पराकाष्ठा है और आम पंजाबी जो लोग हैं उनका विश्वास तोड़ने वाला काम भी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुनील जाखड़ ने इसे धन के दुरुपयोग का उदाहरण बताया है, जो बिल्कुल सही है। आम आदमी पार्टी की यह प्रवृत्ति, वादे करना, पैसा लूटना और जिम्मेदारी से भागना, ये पंजाब को तबाही की ओर धकेल रही है। अब दोस्तों आते हैं असली घोटाले पर, जो कि शीश महल का घोटाला। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का शीश महल विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि पंजाब में शीश महल 2.0 का निर्माण शुरू करवा दिया गया। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में एक भव्य गेस्ट हाउस, जिसे भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल के लिए लग्जरी सूट बता रही है, सार्वजनिक ढंग से बनाया जा रहा है। 31 अक्टूबर को बीजेपी ने आरोप लगाया था कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की मान सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके अरविंद केजरीवाल के लिए यह महल तैयार करवाया है, जो कि दिल्ली वाले से भी ज्यादा भव्य महल है, इसलिए इसको शीश महल 2.0 कहा गया। आम आदमी पार्टी ने हालांकि इसको खारिज करने की कोशिश की है। भगवंत मान ने कहा कि यह गेस्ट हाउस है, महल नहीं, लेकिन तस्वीरें और प्लान बताते हैं कि विलासितापूर्ण इंटीरियर, ओपन स्पेस और आलीशान सुविधाएं, ये उसी पैसे से बना है जो न्यायालयों के लिए दिया गया था। अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी की मिसाल बनने का दावा करते हैं, वास्तव में राजा बनकर बैठे हुए हैं। दिल्ली से पंजाब तक उनका शीश महल साम्राज्य फैल रहा है। भगवंत मान अरविंद केजरीवाल के चेला के रूप में पंजाब के खजाने को लुटाने में जुटे हुए हैं। नवंबर 2025 में ही दोस्तों एक अखबार वितरण पर रोक लगाने का विवाद चला था, जिसे विपक्ष ने शीश महल आलोचना से जोड़ा था। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को दबाने की कोशिश, तमाम जो मीडिया है
उनकी तरफ से जो तमाम खबरें आई हैं उसको दबाने की कोशिश की गई, क्योंकि सच्चाई बाहर आ रही थी और ये जोड़ी अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भ्रष्टाचार के अब प्रतीक बन चुके हैं। जहां पर एक तरफ न्यायिक अधिकारी खुले आसमान तले काम कर रहे हैं, वो बुनियादी ढांचे के लिए तरस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इनके महल चमक रहे हैं। और किसके पैसे से? केंद्र सरकार के पैसे से। दोस्तों, ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि विशेष वर्ग की राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई में आम आदमी पार्टी को आईना दिखाया गया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि राज्य ने बुनियादी कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में विफलता दिखाई है। पंजाब सरकार ने पीआईएल को चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि अब समय आ चुका है कि बजट में न्यायपालिका को भी प्राथमिकता दी जाए, नहीं तो इस तरीके की जो राज्य सरकारें हैं वो कोर्ट के पैसे को, फंड के पैसे को डकारने में माहिर हैं। दोस्तों, ये फटकार अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की जोड़ी के लिए एक करारा तमाचा है। आम आदमी पार्टी जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ में उतरने का दावा करती है, खुद भ्रष्टाचार की अब जड़ बनी हुई है। मार्च 2025 में दोस्तों पेंशन स्कीम पर चीफ सेक्रेटरी को दरअसल कंटेम्प्ट नोटिस भेजा गया था और अब न्यायिक फंड्स पर यह सिलसिला कब रुकेगा? जनता का गुस्सा भड़क रहा है। सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ में, भगवंत मान के खिलाफ में, पंजाब की जो सरकार है उसके खिलाफ में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पूर्व विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी को धोखेबाज कहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी चुप्पी या फिर झूठे बचाव मोड में है। अरविंद केजरीवाल जो जेल से बाहर आते ही वादों की बौछार करते हैं, पंजाब के किसानों और न्यायिक कर्मियों की उपेक्षा कर रहे हैं। भगवंत मान की सरकार ड्रग फ्री पंजाब का नारा देती है, लेकिन भ्रष्टाचार को पनपने दे रही है। पनपने दे रही है का क्या मतलब है? खुद ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यह तानाशाही है जहां पर विपक्ष को दबाया जाता है और जनता का पैसा लुटाया जाता है। पंजाब आम आदमी पार्टी का राज अब न्यायपालिका की लताड़ से हिल चुका है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की ये जोड़ी जो परिवर्तन का वादा लेकर के आई है, वास्तव में विनाश की मशीन साबित हो चुकी है। केंद्र सरकार के फंड्स का दुरुपयोग, शीश महल की विलासिता और न्याय व्यवस्था की उपेक्षा, ये सब कुछ आम आदमी पार्टी की असली तस्वीर है। ये सब कुछ आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है। सुप्रीम कोर्ट ने सही कहा है कि न्यायपालिका को बजट में अब हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन पहले आम आदमी पार्टी को जवाबदेह बनना होगा। आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचारी रूप है, ये दोस्तों अब लोगों के बीच में पूरी तरीके से उजागर हो चुका है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचार की लंबी फेहरिस्त तैयार करने में लगी हुई है, एक लंबी सी उसने फेहरिस्त बना डाली है, ये अब जनता के समझ में आने लगा है। जनता का पैसा तो आप छोड़ दीजिए, जो फंड केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से न्यायपालिका के रखरखाव के लिए, न्यायपालिका के जो बुनियादी ढांचा है उसका दरअसल ठीक से उसको बनाया जाए, वहां पर जो न्यायपालिका के कर्मचारी हैं वो बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानी का सामना कर रहे हैं। और पंजाब की भगवंत मान सरकार क्या कर रही है? उस पैसे को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज करके, उस पैसे का गलत इस्तेमाल करके, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार की तरफ से फंड तो भेज दिया गया, लेकिन उस फंड का दुरुपयोग कर रही है भगवंत मान सरकार। अरविंद केजरीवाल के लिए एक आलीशान प्रॉपर्टी तैयार की जा रही है, लेकिन जो न्यायपालिका के कर्मचारी हैं उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पर यह कह रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि सीधे तौर पर न्यायपालिका का बजट में हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की तरफ से पैसा भेजा जाता है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पैसा देती है कि जाके आप न्यायालय के बुनियादी ढांचे को ठीक करवाइए, उसमें जो जो खामियां उसको ठीक करवाइए। लेकिन पंजाब जैसे राज्य उस पैसे का क्या कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए एक विलासितापूर्ण महल बनाया जा रहा है। इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? अगर जो फंड है, अगर आपने उसका दुरुपयोग नहीं किया है तो अभी तक उसमें पैसा क्यों नहीं लगाया गया? अरविंद केजरीवाल के तो लिए शीश महल 2.0 बनाया जाने लगा। अरविंद केजरीवाल की तमाम विलासिताओं का तो भगवंत मान को जो है याद है उन्हें कि क्या करना है, क्योंकि भगवंत मान को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बनाया है। लेकिन न्यायालय के पैसे को अगर केंद्र की सरकार पास करके देती है और राज्य सरकार तक वो पैसा पहुंचता है, तो उस पैसे का दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है? और यही सवाल
दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई के दौरान जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, उन्होंने ये पूछा और कड़ी फटकार और लताड़ लगाई अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप सरकारी पैसे का किस तरीके से दुरुपयोग करते हैं, आप सरकारी पैसे का किस तरीके से अपनी विलासिताओं को भोगने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। आप उस सरकारी पैसे को जिन सरकारी कामों में लगाना चाहिए था उन कामों में न लगा करके इधर उधर उस पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। अब वैसे तो ये केंद्र सरकार का पैसा है, लेकिन केंद्र के पास में भी ये पैसा कहां से जाता है? आपकी जेब से जाता है। आप जो हर एक चीज पर टैक्स पे करते हैं वो पैसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहीं ना कहीं अपने सुखों को ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पैसे के जरिए अपनी विलासिताओं को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो मौजूदा वक्त में विधायक तक नहीं है, अरविंद केजरीवाल के वो तमाम नेता जो अपनी विधायकी तक गवा बैठे हैं और उनके लिए भगवंत मान शीश महल 2.0 बनवा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो सरकारी फंड का दुरुपयोग करती है, सरकारी फंड का इस्तेमाल सरकारी काम के लिए न करके, न्यायपालिका के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त न करके अपनी विलासिताओं के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस पूरे के पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ा अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।